फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो एचएपी में आपका जो टॉपिक होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ब्लड के क्वेश्चन से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन जो हैं मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है ब्लड वाला रिवाइज हो जाएगा इन एमसीक्यूज़ के थ्रू, है ना। तो एक बार ये वीडियोज़ देख लेंगे ना आप, ये ब्लड वाला, तो आपको जो है मतलब कि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारा का सारा कंसेप्ट जो है इसमें इंक्लूड कर लिया है ना। तो बहुत ही बढ़िया जो है आपका रिवीजन होने वाला है इसके थ्रू। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका है ना रेलवे है, और जैसे डिफरेंट स्टेट या सेंटर के जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, रेलवे हो गया, दिल्ली का डीएसएसबी हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, और जो डिफरेंट स्टेट में हैं, जैसे तेलंगाना का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ओके, पंजाब, हरियाणा, मतलब जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स, तो देखिए ब्लड जो हमारा एचएपी सिलेबस में रहता ही है, तो इसमें ब्लड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, ठीक है। तो भाई देखो, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले जो आपको जो वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ मटेरियल की भी बच्चों की डिमांड रहती थी, है ना। तो पीडीएफ के लिए जो है हमने वेबसाइट पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करा। मेरी वेबसाइट है pharmamsq.in। ओके बच्चों, तो आप वहाँ पे जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ साथ में पीडीएफ अवेलेबल होता है। ओके, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिए, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा है ना। कह रहे ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। कह रहे जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज के पास लेके जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। तो देखिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ब्लड का फंक्शन। देखिए, ब्लड जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ब्लड में जो आपके अभी हम सारा पढ़ेंगे, ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। तो हमारे आरबीसीज होती है ना, ये कैरी करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, हमारे आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बच्चों, है ना। तो ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहे ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू टिश्यूज एंड सेल वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो किडनी होता है वहाँ तक जो है वेस्ट को कैरी करता है। फिर कह रहे ब्लड कैरीज हार्मोन। ब्लड में हार्मोन्स होते हैं सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन सिक्रेट करती है, वो जो हार्मोन्स होते हैं उनको टारगेट ग्लैंड्स और टिश्यू पे ले जाने का काम भी ब्लड करता है। तो कह रहे ब्लड के फंक्शन, देखो सारे ही ब्लड के फंक्शन दिए हुए बच्चों। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे फंक्शंस जो है किसके दिए हुए हैं, हमारे ब्लड के दिए हुए हैं। चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश एंड सेल अबाउट डैश ऑफ ब्लड वॉल्यूम। देखिए, जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड में क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है, और जो इसमें सेल्स लिखे हुए हैं ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनको ना कलेक्टिवली बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनको बोल दिया जाता है ना। तो बच्चों, प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है, और हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं ना बच्चों, ये हमारे 45% होते हैं ना। तो इसमें से मेजोरिटी में तो आपके आरबीसीज ही होते हैं, है ना। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम है, सबसे ज़्यादा जो है हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लाज्मा 55% है। प्लाज्मा में जो है मोस्टली वाटर होता है। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तक क्या होता है, वाटर होता है। बाकी इसमें प्रोटीन्स होते हैं, 7% तक इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब जो होते हैं आपके ना। ठीक है, तो ब्लड में हमारा प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने, 45%। ठीक है, तो यही पूछा है, प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55, और फॉर्म्ड एलिमेंट 45। तो कौन सा आंसर टिक करोगे, बताओ, ऑप्शन ए करोगे कि नहीं करोगे, है ना। प्लाज्मा जो है 55% है, और ये आपका 45% है सेल्स जो होती है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, ब्लड इसे। तो ब्लड क्या है, ब्लड क्या है भाई बताओ। हमारे टिश्यूज जो होते हैं, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, एपिथेल, चारों टाइप के टिश्यूज लिखे हुए हैं। तो भाई ब्लड किस में आता है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, ब्लड एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नीचे नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये ऑप्शंस देख लो। तो ब्लड जो होता है 7.35 से 7.45, है ना। स्लाइटली अल्कलाइन इसको बोल सकते हो। 7 न्यूट्रल होता है, तो 7 से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हो इसको।
नेक्स्ट है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में ब्लड का एवरेज वॉल्यूम कितना होता है, ये आप लोगों ने बताना है। 5.5 लीटर, 4, 10 या 6 लीटर। तो कितना होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कहते हैं ना 5 लीटर ब्लड होता है, सुनते हो ना, तो बिल्कुल ऑप्शन ए 5.5 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग WBC वाइट ब्लड सेल्स इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो देखो मैंने अब आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBCs बताई है ना, WBC बताई, और एक प्लेटलेट्स होती है हमारी, है ना। तो इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। RBCs का तो मेरे बच्चों हो गया कि क्या ये भाई ऑक्सीजन को कैरी कर रही है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का काम हो गया ब्लड में RBC का। WBC भाई कोई भी इन्फेक्शन है उससे फाइट करने का काम हमारे जो WBCs करती है, इनको सोल्जर्स कहते हैं, सोल्जर्स भी बोलते हैं इनको। प्लेटलेट्स क्या करेंगे भाई, ब्लड की क्लोटिंग में इनका रोल होता है। तो आपकी WBCs होती है ना, इनको बच्चों ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हो। तो टोटल ब्लड का वॉल्यूम का 1%, सिर्फ 1% होती है आपकी जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं। तो कह रहे हैं WBCs इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब आपके WBCs जो ल्यूकोसाइट्स होती है बच्चों, इनको आप क्लासीफाई करते हो, एक तो ग्रैनुलोसाइट्स होती है और एक ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या है, नॉट ए मतलब ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आती, मतलब कि ए ग्रैनुलोसाइट्स दे रखी होगी। ये देखो आपकी जो है बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, BEN, ये तीनों तो आपकी ग्रैनुलोसाइट्स में आती हैं, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स। और एक ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी आती है कौन सी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं, ठीक है। तो क्या कह रखा है, नॉट ए ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन जो है मतलब कि 3 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। बी गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है आपकी ए ग्रैनुलोसाइट्स में, ठीक है। समझ आ रहा है, ऑप्शन 3 मेरे हिसाब से आपको, है ना, लिम्फोसाइट्स। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया। तो भाई ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो हमारे RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स हैं। RBC ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, WBC इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ब्लड की क्लोटिंग के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स मतलब कि WBCs होती है। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स को भाई थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो, WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोलते हो, इरिथ्रोसाइट्स बच्चों RBCs को बोलते हो, है ना। प्लाज्मा तो है ही, 55% हमारा ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 3 कर दोगे ना, इरिथ्रोसाइट्स, RBCs। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप AB ब्लड, है ना। देखो आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। उसके ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा है जो AB है ना उसमें कह रहे हैं एंटीबॉडी होगी। तो देखिए जो A ब्लड ग्रुप होता है ना उसमें A तो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, B, मतलब कि एंटी-B एंटीबॉडी होती है। तो एंटी-A एंटीबॉडी तो आपके B ब्लड ग्रुप में होगी, किस में होगी, B में होगी। एंटी-B होगी A वाले में होगी। कंटेन बोथ एंटीजेंस, तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें दोनों A और B दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ ऑप्शन 3। बाकी कह रहे हैं नीदर A नॉर B एंटीजेंस, बच्चों ये O ब्लड ग्रुप के बारे में होता है। उसमें एंटीजेंस तो ना तो A होता ना B होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है ना बच्चों। एंटीजेंस तो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये मैंने सारा अभी आगे लिखा भी हुआ, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB, और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी इस क्वेश्चन के लिए समझ लीजिए, जो AB ब्लड ग्रुप होता है बच्चों उसमें दोनों एंटीजेंस होंगे, A और B दोनों एंटीजेंस होंगे, बट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। तो कह रहे कंटेन बोथ A एंड B एंटीजेंस, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विच प्लाज्मा प्रोटीन प्ले अ की रोल इन ब्लड क्लोटिंग। देखो प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन है, मैंने आपको बताया भी प्लाज्मा जो होता है ब्लड में जो मैंने बताया आपको 55% आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा में ना लगभग 90 से 92% तक बच्चों वाटर होता है ना। अब इसमें लगभग 7% तक क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। तो आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है एग्जाम में, याद रखना। ऑलमोस्ट 7% तक प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, जिसमें आपकी देखो एल्ब्यूमिन आती है, ग्लोबुलिन आती है, फिब्रिनोजन आता है, और हीमोग्लोबिन तो आपको पता है बच्चों RBC में प्रेजेंट होता है ना। तो या एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन होती है। तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है की रोल इन ब्लड के क्लोटिंग में, कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन का रोल है ये बताना है, ओके। तो फिब्रिनोजन होती है बच्चों, कौन सी, फिब्रिनोजन। तो आप जब ब्लड क्लोटिंग में पढ़ोगे ना, फिब्रिनोजन जो है इसका ब्लड की क्लोटिंग में रोल होता है, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल्ब्यूमिन जो है जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम आपका एल्ब्यूमिन का होता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का उसको मेंटेन करके रखती है हमारी एल्ब्यूमिन, है ना। ग्लोबुलिन जो होता है ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल होती है ग्लोबुलिन जैसे आपकी गामा ग्लोबुलिन जो
जो ये मेनली क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती है। जैसे आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है इम्यूनिटी के लिए यूज़ होंगी, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आप लोग पढ़ते हो ना, तो ये क्या होती है, एंटीबॉडीज़। तो ठीक है, तो ब्लड की क्लोटिंग में हमारी फिब्रिनोजन हो गई। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। तो हमने देखा भाई ब्लड में हमारे क्या होते हैं, एक तो हमारा प्लाज्मा हो गया, दूसरे हमारे क्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जिसमें कि आपके क्या हुए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गए ना। तो आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, प्लेटलेट्स मैंने क्या बताया, ब्लड की क्लोटिंग करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन प्लेटलेट्स का यही है, क्या है भाई, ये ना प्लेटलेट्स आपकी क्या होता है, इरेगुलर शेप सेल्स होती है, मतलब इरेगुलर शेप से सेल्स होती है। तो मतलब जब भी ब्लड अगर मतलब कि कोई भी आपकी कट वट लग गया तो एकदम से क्या होगा, जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ये प्लेटलेट्स ऐसे जाके मतलब स्टिकी होती है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ जाके ना एक तरीके से स्टिक हो जाती है ये। तो ये मतलब एक इनका रोल जो होता है ब्लड की क्लोटिंग में होता है। तो देखिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे आरबीसी को करने दो भाई, आरबीसी का काम है फाइट इन्फेक्शन से फाइट, हमारी डब्ल्यूबीसी कर लेगी, इसका काम इसे करने दो। ब्लड की क्लोटिंग का काम जो है ये हमारी प्लेटलेट्स करेंगे। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कैरी न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ब्लड की क्लोटिंग का काम है प्लेटलेट्स का। बच्चों प्लेटलेट्स जो होती है ना, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो। क्या कहते हो, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो प्लेटलेट्स को। ओके, थ्रोम्बस मतलब थ्रोम्बोसाइट्स मतलब थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लोट होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होती है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स जो होती है ना, ल्यूकोसाइट्स का कह रहे हैं अबनॉर्मल जो नंबर इंक्रीज होगा ना, अबनॉर्मल मतलब एक तो देखो नंबर इंक्रीज हो है ना, तो उसके लिए आप कह दोगे भाई ल्यूकोसाइटोसिस कह दोगे। अगर ल्यूकोसाइटोसिस कह दोगे ना कि भाई इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, उसको सिंपली कह दोगे भाई, जैसे डब्ल्यूबीसी का नंबर ज़्यादा होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब कि ज़्यादा, किसी भी चीज़ का नंबर ज़्यादा के लिए साइटोसिस वर्ड यूज़ कर लोगे। लेकिन भाई इसमें क्या अबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है भाई, ज़्यादा ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है अबनॉर्मल तरीके से, उसे क्या कहोगे, अनीमिया। तो बच्चों आपका क्या होता है, जो आपका आरबीसीज जो होती है ना वो कम हो जाएंगी, तो उसके लिए आप अनीमिया है ना वो वर्ड यूज़ करोगे। मतलब कि अनीमिया आपको पता ही है। ल्यूकीमिया जो है ये आपका एक तरीके से क्या है भाई, ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया को क्या कहते हो, दिस इज ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, अब नॉर्मल तरीके से हमारी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। ऑप्शन तो 2 बिल्कुल राइट हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, बच्चों पीनिया वर्ड जहाँ पर मिल जाए मेरे बच्चों, तो पीनिया का मतलब क्या समझोगे आप, किसी भी कोई भी चीज़ जो कम हो रही है ना, कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब कि नंबर कम हो रहा है ना एक तरीके से, तो पीनिया वर्ड यूज होगा। तो देखिए थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि थ्रोम्बो से क्या समझ रहे हो, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा आपने, प्लेटलेट्स को कहा। तो भाई प्लेटलेट्स का नंबर आपका कम होगा, थ्रोम्बोपीनिया उसे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहोगे। थ्रोम्बोसाइट्स जो है प्लेटलेट्स, पीनिया मतलब कम, प्लेटलेट्स कम होगी, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। जैसे कि डेंगू होता है ना, तो उसमें प्लेटलेट्स का काउंट बिल्कुल एकदम से कम हो जाता है ना, वही है ना। बाकी हीमोफीलिया है, तो अभी हीमोफीलिया देखेंगे, इसमें ब्लड क्लोट नहीं होता, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि 8, 9 और 11 है ना, 3 हीमोफीलिया होता है। 8 क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से 9 और 11 हीमोफीलिया A B C अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ना ऑप्शन 2। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल्स कंटेन हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सीरोटोनिन। भाई देखो हिपैरिन तो आपका क्या होता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। देखो आपका जो ब्लड है ना, तो आपका जो हिपैरिन क्या है, नेचुरल क्या एंटी कोएगुलेंट, ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। हमारा जो ब्लड है ये ना हमारे अंदर प्रेजेंट होता है हिपैरिन, तो ब्लड होता है हमारी बॉडी में क्लोट नहीं हो रहा, फ्रीली फ्लो कर रहा है, क्योंकि हिपैरिन प्रेजेंट होता है, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है ना। सीरोटोनिन जो है और हिस्टामिन, तो तीनों की तीनों किस में, कौन से डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसीज कंटेन हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सीरोटोनिन। तो मोनोसाइट्स कहा है इसमें आपको, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है। तो हमारी जो बेसोफिल्स होती है ना बच्चों, बेसोफिल्स जो होती हैं इसमें आपका हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन तीनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें, बेसोफिल्स में। जो मैंने आपको ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज बताई थी, ग्रैनुलोसाइट्स बताई, ए ग्रैनुलोसाइट्स बताई। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आता है, और ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल NEBEN। ठीक है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो ये बेसोफिल्स है, इनमें आपका हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर मैंने टिक कर दिया बेसोफिल्स, ऑप्शन 3। ओके,
नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्लोटिंग द डैमेज टिश्यू रिलीज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल नोन एज। देखिए क्लोटिंग के दौरान क्या होता है, जब क्लोटिंग होगी, जब ब्लड क्लोट हो, देखिए जैसे कोई भी मतलब कि कटवट लग गया, ब्लड वहाँ से फ्लो होने लग गया, तो क्या होगा कि क्लोटिंग आपका जो बॉडी के अंदर, देखिए हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं इनएक्टिव स्टेज में वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो क्या है उस टाइम पे क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं जब भी आपका क्लोटिंग होना होगा। तो क्लोटिंग के दौरान क्या है, डैमेज टिश्यू जो होता है रिलीज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल, जिन्हें आप कहते हो टिश्यू फैक्टर्स कहते हो। टिश्यू फैक्टर अदरवाइज नोन एज, है ना। तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, तो आप पढ़ते हो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 में तो 7 8 9 10 11 12 13 तक होते हैं ये, है ना। तो आपका जो है टिश्यू फैक्टर कौन सा है, फिब्रिनोजन जो होता है ये फर्स्ट वाला होता है ना, फिर प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, फिर ये फाइब्रिन दिया है और थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बच्चों टिश्यू फैक्टर ना ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोलते हो, किसको बोलते, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसको टिश्यू फैक्टर बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका 4 राइट हो जाएगा। सारे सारे क्लोटिंग फैक्टर्स भी मैंने लिखे हुए हैं, सारे हम देख लेंगे किसको कौन सा बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, इरिथ्रोपोइटिन इज अ डैश टाइप ऑफ हार्मोन। तो इरिथ्रोपोइटिन, देखो इरिथ्रोपोइटिन नाम से क्या पता लग रहा है आपको, इसका नाम देखो, इरिथ्रोपोइटिन क्या है, इरिथ्रो मतलब कि कहीं ना कहीं आरबीसी से रिलेटेड है, नाम से पता लग रहा है भैया हमें। तो इरिथ्रोपोइसिस इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है भाई, आरबीसी का प्रोडक्शन, है ना। तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट कराएगा, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा इरिथ्रोपोइटिन, नाम में ही इसका काम छुपा है ना। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या कराएगा, इरिथ्रोपोइसिस कराएगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराएगा। तो कौन सा टाइप का हार्मोन है भाई, मेटालोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोनोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन। भाई इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ये सिक्रेट होता है कहाँ से, पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी। बच्चों किडनी से, हमारी जो किडनी होती है वहाँ से हमारा इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट होता है। तो ये क्या करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है एक तरीके से। ओके तो ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है ना, नेचुरली प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी दैट स्टिमुलेट आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराएगा, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा। जैसे विच हार्मोन स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, अभी तो बताया, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोइसिस को जो स्टिमुलेट कराएगा, कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, इरिथ्रोसाइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है ए कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट है। कंप्लीट ब्लड काउंट है भाई, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी मतलब सब कुछ मेजर हो, कंप्लीट ब्लड काउंट में है ना। तो कह रहे हैं किस किस को मेजर करेगा ये, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होगा, हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट, एंजाइम एंड हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबॉडी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिथ्रोसाइट्स दैट एनहांस देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो जो इरिथ्रोसाइट्स होती है ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी वजह से, और इसकी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर रेड होता है ना। तो कह रहे कि मतलब कौन सी करेक्टरिस्टिक है हमारे आरबीसीज की कि जो एनहेंस कराते हैं उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। न्यूक्लिएटेड सेल्स, तो आरबीसीज बच्चे देखो मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। बाई कॉनकेव, देखिए आरबीसीज में क्या है, आरबीसीज में सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा हुआ है ना। बाई कॉनकेव डिस्क, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट। तो बाई कॉनकेव होती है ना, इनका जो शेप होता है बाई कॉनकेव होता है, ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसा फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स। देखो ब्लड जो है, मैंने आपको बताया भाई ब्लड में हमारा प्लाज्मा है, और जो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनको आपने ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो होते हैं, है ना। तो कह रहे फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, है ना। तो ब्लड जो है बच्चों, अगर आपने उसमें से आपके फॉर्म्ड एलिमेंट जो आपके कॉर्पसल्स हटा दिए तो क्या बच जाएगा। देखो ब्लड में होता है आपका प्लाज्मा प्लस कॉर्पसल्स होते हैं। अब आपने ब्लड में से क्या कर दिया, कॉर्पसल्स हटा दिया, क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा। तो यही कह रहे फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स से क्या कहोगे, सीरम। भाई प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, याद रखना। तो ये हमारा प्लाज्मा होता है बच्चों, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स से क्या कहोगे, प्लाज्मा कहोगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज। अभी बताया मैंने आपको, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड, उसे हमने देखो ब्लड जो है भाई, ब्लड में आपका प्लाज्मा है प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है। अब प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सीरम बन जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, बिल्कुल सीरम होता है। नेक्स्ट डैमेज इन बोन मैरो लीड्स टू, भाई बोन मैरो देखिए आपकी जो ब्लड की सेल्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, ये कहाँ बनती है भाई, हमारी बोन मैरो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनमें जो होलो स्पेस बोन मैरो होता है, बोन मैरो में हमारे बनते हैं ब्लड की सेल्स होते हैं। कह रहा डैमेज, अगर बोन मैरो ही डैमेज होगी तो उससे क्या होगा, ये प्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, परनीशियस या सिकल सेल। तो सिकल सेल में तो आरबीसी जो होती है ना वो सिकल शेप की हो जाती है ना, तो एक तरीका का जेनेटिक डिफेक्ट होता है ये सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। परनीशियस एनीमिया जो होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर के डेफिशिएंसी से होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं होगा तो आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो एनीमिया है दिस इज परनीशियस एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया जो हीमोलिसिस है ना, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया। बोन मैरो में डैमेज की वजह से आपका ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। आंसर इज ऑप्शन ए प्लास्टिक एनीमिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार ये पढ़ लो। हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। परनीशियस एनीमिया होता है, मैंने आपको बताया, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से। इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों आपका जो पैराइटल सेल्स होती है ना, स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होती है वहाँ से सिक्रेट होता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। और आपका जो HCl होता है ना ये भी पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है। HCl जो होता है पैप्सिनोजन को पैप्सिन में, पैप्सिनोजन जो आपका जाइमोजन होता है उसको पैप्सिन जो एक्टिव फॉर्म होती है ना पैप्सिन में कन्वर्ट कराता है ना, ये वहाँ पर पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए प्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो डैमेज की वजह से या फिर बोन मैरो सप्रेशन की वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया। ओके नेक्स्ट देखो लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन है ना, तो देखो आरबीसीज जो होती है ना उनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। आपसे डब्ल्यूबीसीज का पूछा है तो 120 डेज तो आपकी आरबीसी का होगा। डब्ल्यूबीसीज का बच्चों कितना होता है, 13 से 20 दिन लगभग इतना ही होता है, और है ना कितना होगा और जो आपकी प्लेटलेट्स का लगभग कितना होता है 8 to 11 डेज होता है, 8 से 11 डेज तक होता है प्लेटलेट्स का। डब्ल्यूबीसीज का 13 to 20 डेज, ठीक है, और आरबीसीज का 50 डेज 120 डेज होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा 13 to 20 डेज होता है। देखो आरबीसीज का 120 डेज, डब्ल्यूबीसीज का 13 से 20 दिन है, और प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज, याद रखना है ना। तो व्हाट इज द रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड, आरबीसीज को और क्या कहोगे, रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहोगे। ल्यूकोसाइट्स तो बच्चों हमने डब्ल्यूबीसी को कह दिया। प्लेटलेट्स तो है ही, प्लेटलेट्स मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो प्लेटलेट्स को, क्या बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट्स। मोनोसाइट्स मेरे बच्चों एक टाइप की हमारे ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो आपकी किस में आते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स तो एक टाइप की क्या, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। बचा का इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स को तो हम आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर नंबर, है ना। तो हीमोफीलिया बच्चों होता है आपके जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, एक तो आपका जो होता है हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, है ना। क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो 8 के डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए हो गया। हीमोफीलिया बी होता है 9 की डेफिशिएंसी से, और एक होता है सी जो 11 की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, समझ आया। तो हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर नंबर, तो इसमें देखो कौन से दे रखे हैं, 5 की डेफिशिएंसी से कोई हीमोफीलिया नहीं होता, 8 से होता है, 6 और 7 से भी नहीं होता। तो आंसर तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी निकल के आ गया। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए देखने को मिलता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है ना। चलो भाई तो यही लिखा हुआ है, ए जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, बी होता है 9 की डेफिशिएंसी, सी होता है 11 की डेफिशिएंसी। ओके नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड, जो बोन मैरो जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में हमारे आरबीसीज बनते हैं। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को मैंने आपको क्या बताया था, इरिथ्रोपोइसिस बताया था ना, जो हार्मोन है इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करा था, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड बाय द किडनी, पेरिटिकुलर सेल्स ऑफ द किडनी। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन जो किसको स्टिमुलेट करेगा, आरबीसीज की प्रोडक्शन को, इरिथ्रोपोइसिस को, है ना। तो सही है ना। कोएगुलेशन तो बच्चों कोएगुलेशन मतलब कि ब्लड का क्लोट होगा, कोएगुलेट होगा ब्लड, क्लोटिंग होगी है ना। डाइजेशन एलिमिनेशन आपका वो है सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक है, डाइजेशन होता है, एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस ऑप्शन ए हो गया। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी या डब्ल्यूबीसी। प्रोटीन क्या है भाई, हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे एक टाइप का प्रोटीन होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। जैसे इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, नाम से पता लग रहा है माइक्रो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स का आरबीसी का साइज क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा या नॉर्मल या फिर ओल। तो भाई स्मॉल होगा, छोटा होगा। माइक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसी का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है
तो ये लिखा हुआ है माइक्रोसिटिक एनीमिया हैपन व्हेन योर रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर देन यूजुअल बिकॉज दे डू नॉट हैव, उनमें इतना एनफ हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए उनका साइज शॉर्ट हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। मतलब जैसे हीमोग्लोबिन का कॉम्पोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन किसका कॉम्पोनेंट है, WBC, RBC, न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स, है ना। तो मैंने आपको बताया भाई RBCs जो है ये हमारी ऑक्सीजन कैरी करती है, ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम हमारे RBCs का होता है। क्यों करती है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बच्चों RBCs में, इसीलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी RBC। नेक्स्ट, सेल्स इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। तो हमने अभी देखा ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हमारी किसका है? रेड ब्लड सेल्स का है, जिसे आप क्या बोलते हो? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हो। WBC क्या करती है बच्चों? इन्फेक्शन से फाइट करती है ना। और लिम्फोसाइट्स तो एक टाइप की WBC होती है ना। प्लेटलेट्स जो है ये क्या करेंगी? क्लोटिंग में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है हु फर्स्ट शोड द कंप्लीट पाथवे ब्लड सर्कुलेशन का जो कंप्लीट पाथवे है ना, इसके बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे, विसूवियस, हिपोक्रेट्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो ये फ्लेमिंग थे इन्होंने, तो हमने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी ना। तो हमारे जो ये ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे बताया था किसने? ऑप्शन है विलियम हार्वे। नेक्स्ट है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन। तो प्लेटलेट्स कितनी होती है भाई? देखो सबसे ज़्यादा तो आपकी RBCs होती है। कितनी होती है? मिलियंस में होती है। कितनी होती है? मिलियंस में होती है हमारी RBC, है ना। और उसके बाद हमारी होती है क्या? प्लेटलेट्स होती है। ये हमारी कितनी होती है? आप पढ़ते हो ना, ये लैक्स में होती है, लैक्स में, ठीक है। और सबसे कम होती है आपकी WBCs, थाउजेंड्स में पढ़ते हो, है ना। लगभग 4000 से लगभग 11000 तक पढ़ते हो पर mm3, है ना। ये लगभग जो है 1.5 लाख से मतलब 3 लाख इस टाइप से पढ़ते हो, मतलब ये लैक्स में होती है। और RBCs मिलियंस में होती है। तो कितनी होती है? देखो 4 to 6 मिलियन पर mm, मतलब मिलीमीटर क्यूब होता है, क्यूबिक mm। 4000 से 11000, बट ये बच्चों तो WBC होती है, ये थाउजेंड्स में होती है। 4000 से 11000 पर ये mm3 है, सभी को इसी में मेजर करते हैं। मतलब क्यूबिक mm बोल दो, मिलीमीटर क्यूब मतलब, है ना। मतलब छोटा सा जो मिलीमीटर क्यूब होता है ना, उसमें आपकी इतनी सेल्स हैं, है ना, ठीक है। बाकी लिखा हुआ ये देखो, ये 2.5 लाख से 4 लाख, ये है हमारी प्लेटलेट्स का नंबर। तो आंसर तो ऑप्शन प्लेटलेट्स पूछा ना, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और RBC बच्चों ये होती है 4 to 6 मिलियन होती है, पर एक MM3 में, छोटा सा जो MM3 होता है उसमें कितनी होती है? 4 से 6 मिलियन तक होती है, मतलब, है ना। तो मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत वेरी करता है ये जो आपका नंबर होता है RBCs का, है ना। तो अभी जो आपको प्लेटलेट्स बताना था ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.5 लाख से 4 लाख तक होती है, ठीक है। 2.5 लाख से 4 लाख पर MM3। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉर्मल WBC काउंट रेंज इन द ब्लड। WBC मैंने आपको पता थाउजेंड्स में होती है, तो लाख वाले ऑप्शन काट दो, मिलियन वाले ऑप्शन काट दो। तो ये 4000 से 10,000 पर मतलब क्यूबिक mm हो जाएगा ना, या फिर इसमें क्यूबिक ml लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ये लैक्स में 1.5 लाख से 4 लाख ये हमारे प्लेटलेट्स होती है। लैक्स में तो प्लेटलेट्स हैं, और मिलियंस में आपके क्या हैं? RBCs होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC। देखो 120 डेज तो हमने देखा RBC का लाइफ स्पैन होता है ना। 1 ईयर तो देखा ही नहीं किसी का भी। 12 to 20 डेज आपका WBC हो जाएगा। बाकी प्लेटलेट्स का 8 से 11 दिन था प्लेटलेट्स का, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। तो RBC 120 डेज और WBC 13 से 20 दिन, है ना। और प्लेटलेट्स 8 to 11 डेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, है ना। तो ब्लड का जो फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट, मैंने आपको क्या बताया भाई? अभी बताया ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। जो ब्लड होता है बच्चों, ब्लड में हमारा क्या होता है? एक तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। दूसरा क्या होता है? हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स RBC WBC प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। तो यही तो है फ्लूइड पार्ट और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो इसे क्या कहते हो? प्लाज्मा कहते हो। और RBC WBC प्लेटलेट्स तो ब्लड के सेल्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। प्लाज्मा होता है 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45% होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपके RBCs का होता है, रेड ब्लड सेल्स, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द RBC इन द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O। भाई जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप O है ना, जो O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है ना, तो कह रहे कौन सा एंटीजन होगा जो RBC की सरफेस पर एंटीजन्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें A एंटीजन है, B वाले में B एंटीजन है, AB वाले में दोनों A और B दोनों एंटीजन है, लेकिन O वाले में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। RBC की सरफेस पर O ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, है ना।
एंटीजन ए बी बोथ या नन, नन होगा ओ ब्लड ग्रुप में। अगर एंटीबॉडी की बात करोगे तो इसमें कौन सी होगी, एंटी बी होगी, इसमें एंटी ए होगी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें दोनों एंटी ए और एंटी बी, इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ओ वाले में। ठीक है, समझ आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें कहते हो ब्लड की क्लोटिंग में जिनकी हेल्प करते हैं, जो क्लोटिंग में कह रहे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो या लीवर। तो हमारी जो ब्लड की सेल्स है ये बोन मैरो में बनती है ना, तो प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे प्लेटलेट्स आर मेड इन बोन मैरो स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड अवर बोन, है ना। बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम हमने 5 लीटर देखा, ऑप्शन ए हो जाएगा 5 लीटर। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ डिक्रीज ना, ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करोगे। देखिए हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है ना, सेप्टिसीमिया नहीं होगा, ग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज कम हो जाए, तो ब्लड कम हो रहा है तो ऑप्शन बी हाइपोवोल्यूमिया हो जाएगा ना। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीजन, और आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है। तो ए ब्लड ग्रुप में तो ए एंटीजन है, बी वाले में बी एंटीजन है, ए बी वाले में ए एंड बी दोनों एंटीजन है। तो कह रहे हैं कोई भी एंटीजन नहीं है, तो किस में नहीं है, ओ वाले में नहीं है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। जैसे हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ, अब आपका डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा है ना, तो सिंपल अगर नॉर्मली काउंट इंक्रीज हो रहा है तो आपने कह दिया ल्यूकोसाइटोसिस कह दिया, लेकिन अब नॉर्मल तरीके से काउंट ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो हमने कह दिया ल्यूकीमिया हो गया, जो कि किसे कहते हो आप, ब्लड कैंसर होता है ना। तो कह रहे कि इंडिकेट किसको करेगा, आपका काउंट ज़्यादा है तो इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, टाइफॉइड या ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया में ज़्यादा हो जाएगा, हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है। जैसे एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड में कौन सा प्रेजेंट नहीं है, आयरन, क्रोमियम, कॉपर या मैग्नीशियम, है ना। तो ब्लड में नहीं होता हमारा, क्रोमियम नहीं होता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, और जो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, है ना, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए सारे फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है एक को छोड़ के, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिब्रिनोजन भी होता है, ग्लोबुलिन या आयनिक कैल्शियम, देखिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी होती है, ब्लड की क्लोटिंग में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। ठीक है, ग्लोबुलिन जो है इनका कोएगुलेशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये जो है ये एंटीबॉडी बनाते हैं, तो ये जो है मेनली इनका काम कहाँ चलेगा, इम्यून रेस्पॉन्स में चला जाएगा ना, तो आपका जो है कोएगुलेशन से इनका काम नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक्सेप्ट में। जैसे हीमोफीलिया इज कोज ड्यू टू द रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी विच द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर, मैंने बताया हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी जो है 9 की डेफिशिएंसी से होता है, एक हीमोफीलिया सी जो फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से होता है ना। तो हीमोफीलिया ए हो गया ऑप्शन सी, क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो 8 होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोफीलिया ए देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ना, ये लिखा हुआ है पैनसाइटोपिनिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पैनसाइटोपी, देखो पीनिया का मतलब कुछ कम हो रहा है ना, पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों की तीनों कम हो जाए तो पैनसाइटोपिनिया कह दोगे, ऑल ऑफ द अबव। अगर प्लेटलेट्स कम थी तो हमने क्या कहा, भी हमारे थ्रोम्बोसाइट्स कम है, तो थ्रोम्बो देखो नाम से बनाओ, साइटोपिनिया, इसका मतलब क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया अगर ल्यूकोसाइट्स कम है ना, और इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोल दो, अदरवाइज इसके लिए अनीमिया टर्म यूज़ कर लेते हैं हम, है ना, आरबीसीज कम होती है। ठीक है, तो पैनसाइटोपिनिया सारी की सारी जो आपकी ब्लड की सेल्स कम है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों का काउंट कम हो जाएगा, तो पैनसाइटोपिनिया टर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पैनसाइटोपिनिया रिडक्शन द नंबर ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर विद फेलियर इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, देखो इंट्रेंसिक फैक्टर बच्चों होता है हमारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, अगर इसी की कमी हो गई तो क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, जॉन्डिस बिल्कुल नहीं होगा। प्लास्टिक एनीमिया, तो भाई बोन मैरो जो है, हमारी बोन मैरो जो होती है ना, बोन मैरो जो है उसके सप्रेशन की वजह से, बोन मैरो के डिस्ट्रक्शन की वजह से हो जाएगा ये प्लास्टिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया परनीशियस, है ना, तो ये जो है आपका परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। बाकी हीमोलिटिक एनीमिया तो है, इसमें हीमोलिसिस होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो ये परनीशियस एनीमिया, लेक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर की मतलब इंट्रेंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया। ओके,
नेक्स्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस राइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द, है ना, लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड या बाइल, है ना। तो ये होता है ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालो ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सा है, हिपैरिन है, एड्रेनलिन, इरिथ्रोपोर्टिन, सीरोटोनिन। तो हमने देखा था इरिथ्रोपोर्टिन हमारा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जो पेरिटिकुलर सेल से किडनी से रिलीज होता है और क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यही लिखा हुआ इसमें, है ना। तो इरिथ्रोपोर्टिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड मेनली बाय किडनी इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया, है ना। हाइपोक्सिया जब भी हो जाएगा तो ये जो है इरिथ्रोपोर्टिन, है ना, तो ये क्या करेगा, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करा देगा, है ना। इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो। जैसा प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट में एक एंजाइम होता है जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस एंजाइम इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, डिकार्बोक्सिलेज, कोलिनेस्ट्रेज या ट्रांसअमीनेज, है ना। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है ना। नाम से पता लग रहा है भाई प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। तो इसमें जो एंजाइम होगा जो ब्लड की क्लोटिंग के रिक्वायर्ड हो, थ्रोम्बोकाइनेज होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रो द कैपिलरी वॉल इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ए प्रोसेस। तो इसे क्या कहोगे, डेक्यूसेशन, डिस्प्लाजिया, डिग्लूटेशन, डायपेडासिस। तो इसके लिए टर्म है डायपेडासिस टर्म यूज होता है। न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसे कहेंगे डायपेडासिस। नेक्स्ट है इन ब्लड क्लोटिंग। देखिए ब्लड की क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है, कहते हैं थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिब्रिन से फिब्रिनोजन। देखिए फिब्रिन से फिब्रिनोजन नहीं बनता, जो फिब्रिनोजन होता है ना बच्चों, फिब्रिनोजन, है ना, फिब्रिनोजन जो होता है आपका ना ऐसे अलग 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 ऐसे होता है। तो ये ना एक कॉम्पैक्ट जो है इस टाइप से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हो फिब्रिन कहते हो, है ना। फिब्रिन बनता है, तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना। फिब्रिनोजन से फिब्रिन कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही है। प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन नहीं बनता, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है ना। थ्रोम्बिन से नहीं बच्चों प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, फिर क्या होगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है। तो फाइनली क्या होता है, ऑप्शन सी, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है फिब्रिन, ओके, ऑप्शन सी। देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, जो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज हमने देखा था प्लेटलेट्स जो एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, वो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, हमारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब थ्रोम्बिन बच्चों जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिनोजन आपका जैसे इस टाइप से अलग अलग ऐसे पड़ा होता है। अब ये सारा जो है फिब्रिनोजन को जो है इस टाइप से फिब्रिन में नेटवर्क लाइक मैश लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करा देगा, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहोगे, है ना, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो जो भी आपकी आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज हमने देखा, तो 120 डेज के बाद क्या होगा, आरबीसी जो होती है यहाँ पर चली जाएंगी स्प्लीन के पास, है ना। तो कब्रिस्तान है आरबीसी का, स्प्लीन है किडनी लीवर या तो हमारा स्प्लीन होता है बच्चों, आरबीसी का ग्रेवयार्ड इसे कहते हो ना। और जो इमरजेंसी की सिचुएशन होगी ना, जब मतलब कि सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, है ना, कोई एक्सीडेंट का कंडीशन हो, तो उस टाइम पे ना ब्लड बैंक का काम भी आपका स्प्लीन करता है, ओके। वैसे तो क्या करता है ये भाई ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, लेकिन इसने अपने पास ना आरबीसी स्टोर करके रखे होते हैं। जब भी मेजर इंजरी हो जाए, कोई भी सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, तो हमारा स्प्लीन ब्लड बैंक का काम भी करता है, ओके। ऑप्शन ए स्प्लीन। स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड बिकॉज इट इज वेयर और जो ओल्ड और डैमेज आरबीसी एलिमिनेट होती हैं। इट एक्ट प्राइमरी ब्लड फिल्टर का काम करता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्लीन टू फिल्टर ब्लड बाय एलिमिनेटिंग सेलुलर वेस्ट को एलिमिनेट करेगा। और ये स्टोर हाउस भी होता है ब्लड की सेल्स का, ब्लड बैंक भी इसे कहते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मेन फंक्शन पूछा है, किसका पूछा है आप लोगों से, डब्ल्यूबीसीज का। तो हमें पता है डब्ल्यूबीसी, मैंने सारे सेल्स के फंक्शंस आपको बता दिए, है ना। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, रिमूव डेड सेल्स, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन या फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना। तो डब्ल्यूबीसी बच्चों क्या करती है, हमारा इन्फेक्शन से फाइट करेगी, क्या करेगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन जो है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन हो गया हमारा। विच इज़ नॉट डिजीज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी की डिजीज नहीं है। ल्यूकीमिया तो आपको पता है ब्लड कैंसर है, डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाएंगी। अनीमिया में हमारा जो है ये हमारा जो आरबीसीज का डिसऑर्डर, आरबीसीज कम हो जाएंगी, है ना। थैलेसेमिया या पॉलीसाइथीमिया में आरबीसीज जो होता है इंक्रीज हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया, है ना। तो डिसऑर्डर जो है इरिथ्रोसाइट्स का नहीं है, ऑप्शन जो है ल्यूकीमिया नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। जैसा व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, नंबर 10 का डिस्क्रिप्टिव नेम आपने बताना है। फिब्रिनोजन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, स्टुआर्ट पावर फैक्टर, है ना। फैक्टर नंबर 10 को बच्चों स्टुआर्ट पावर फैक्टर हम लोग कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, स्टुआर्ट पावर
फैक्टर। ओके, तो देखिए ये भी सारे सारे क्लोटिंग फैक्टर उनके नाम लिखे हुए हैं। फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन होता है, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 जो होता है थ्रोम्बोप्लास्ट टिश्यू फैक्टर, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, 5 लिबाइल फैक्टर या प्रो असर्टिन, फैक्टर नंबर 6 नहीं होता, 7 पे स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन, 8 होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर ना, तो इसकी डेफिशिएंसी से जो हीमोफिलिया बी होता है ना, तो इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। ओके, फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर, 11 जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12 हेगमैन फैक्टर और 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नोन है। तो अभी हमने सारे फैक्टर्स देखे हैं ना, तो क्रिसमस फैक्टर है, हेगमैन फैक्टर, लिबाइल फैक्टर है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर ना। तो स्टुअर्ट पावर तो आपका फैक्टर नंबर 10 था, है ना, और उसके बाद जो है आपका फैक्टर नंबर 9 जो होता है ये होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, है ना, और इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ऑप्शन जब बच्चों ए हो जाएगा ना, और इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी जो होता है ना, उसको क्रिसमस डिजीज़ भी बोल सकते हैं, क्रिसमस डिजीज़। ओके, तो इसका जो है क्रिसमस फैक्टर हो जाएगा फैक्टर नंबर 9। ओके, नेक्स्ट है तो फैक्टर नंबर 9 लिख रहा है क्रिसमस डिजीज़ इज़ वन ऑफ द सीरीन, जो क्रिसमस फैक्टर है क्या है, वन ऑफ द सीरीन प्रोटीज ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम, इट बिलोंग्स टू पेप्टाइडेज फैमिली S1, डेफिशिएंसी से क्या होगा हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन नॉर्मल सेल्स, है ना, तो लिम्फोसाइट्स जो है कितना परसेंटेज ल्यूकोसाइट्स का होता है। ल्यूकोसाइट्स आपके WBCs जो होते हैं, टोटल ब्लड में WBCs लगभग 1% ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं। अभी बच्चों ल्यूकोसाइट्स में मैंने आपको बताया ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में BEN से आप याद रखें, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स होते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, है ना। तो कह रहे लिम्फोसाइट्स जो बच्चों ये कितनी परसेंटेज होती है, तो लगभग मेरे बच्चों ये ऑप्शन बी 30% तक आपके लिम्फोसाइट्स जो होती है, टोटल WBC का 30% जो है वो आपकी लिम्फोसाइट्स होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो WBC पर ये लिखा हुआ है ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा को आपने याद करो, नल मब से याद करो ना, सबसे नल मब सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होती है, उसके बाद उससे कम लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स होती है। लगभग देखो बेसोफिल्स कितनी है, ये 0 से 1% तक होती है, और न्यूट्रोफिल 60 से 70% तक आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स 25 से 30% होती है, मोनोसाइट्स बच्चों 5 to 10% होती है, इओसिनोफिल्स 1 to 4% और बेसोफिल्स सबसे कम होती है 0 to 1%। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैंने अभी आपको बताया इरिथ्रोपोइटिन जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और किसके लिए हेल्प करता है ये, इरिथ्रोपोइसिस जो आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराएगा, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी। ओके बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ सर्कुलेटिंग WBCs, तो लिम्फोसाइट्स अभी हमने देखा लिम्फोसाइट्स हमारी लगभग हमने बताया 30% होती है ना। देखिए 40 to 60, 1 to 3, 2 to 4, 20 to 40, तो आप इसमें से क्या आंसर करोगे, तो 20 to 40% करोगे ना, अप्रोक्सीमेट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन DNA, है ना, तो जो है DNA प्रेजेंट नहीं है किसमें, एन इन्यूक्लिएटेड ओवम, हेयर रूट, मेच्योर RBC या फिर मेच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो हमारे जो मेच्योर RBCs जो है इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, DNA भी प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट्स इज प्रेजेंट मेजर कंसंट्रेशन, तो ल्यूकोसाइट्स आपके WBCs मैंने आपको नल मब से याद करना बताया, नल मब है ना, तो सबसे ज़्यादा आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सबसे कम आपके बेसोफिल्स होते हैं। तो मेजर कंसंट्रेशन में हमारे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन बच्चों आपसे पूछेंगे तो आपने बेसोफिल्स कहना है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया न्यूट्रोफिल्स। जैसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ WBC इज द न्यूट्रोफिल्स विच इज द इमीडिएट रेस्पॉन्स सेल्स, है ना। सबसे पहले अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह दिखा ना आपकी सेल्स को WBCs को, तो सबसे पहले क्या होता है आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं वही जाएंगे कि उसको फैगोसाइटोसिस का मेनली इनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का होता है, उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करने का सबसे पहले आपके जो न्यूट्रोफिल्स ही जाती हैं। तो कह रहे हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स सेल्स होती है, अकाउंट फॉर 55 to 70% आपके टोटल WBCs का, या 65 से 70% तक होती है आपकी कौन सी
न्यूट्रोफिल्स। ना सर WBC ये वही लिखा हुआ है फिर से, ठीक है। नहीं सर डिजीज इन विच पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लोट, तो हीमोफीलिया बच्चों जो होता है जिसमें ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई। अब क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड क्लोट कैसे होगा, हीमोफीलिया होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन ए रेबीज, बाकी जो आपका जो है रेबीज होता है डॉग के बाइट करने से ना, डायबिटीज़ दिया, बाकी सिकल सेल एनीमिया, इसमें RBCs की शेप सिकल शेप की हो जाती है, जेनेटिक डिफेक्ट तरीके का सिकल सेल एनीमिया होता है। जैसे ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कि ए और बी एंटीजन्स दोनों एंटीबॉडी नहीं है, तो कौन सा है भाई? देखो ए में तो ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, मतलब कि एंटीबॉडी बी है, बी वाले में ए एंटीबॉडी है, और ए बी वाले में एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी नहीं है, तो नो एंटीबॉडी लिखा हुआ है, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, ध्यान रखना है ना। देखो ब्लड ग्रुप ए बी में कह रहा है दोनों ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं RBC सरफेस पर, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। नहीं सर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC, बच्चों RBCs की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहोगे? इरिथ्रोपोइसिस कहा था हमने कि नहीं कहा? इरिथ्रोपोइसिस हार्मोन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस नोन एज इरिथ्रोपोइटिन, है ना। बाकी अपोप्टोसिस दिया, हिमाटोपोइसिस या हीमोडायलिसिस, तो आंसर तो हमारा क्या हो गया? इरिथ्रोपोइसिस हो गया। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है ब्लड का? 1 to 2%, 5, 10 या 15%। नॉर्मल जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है हमारे ब्लड का, ऑप्शन ए 1 to 2% होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ RBCs इन योर ब्लड सैंपल, है ना। आपके ब्लड सैंपल में RBCs का काउंट कितना होता है उसे कहते हो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है ये, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय, प्लाज्मा का जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है उसको हमारा एल्ब्यूमिन मेंटेन करके रखता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। ओके नेक्स्ट है विटामिन के सिंथेसिस डन बाय, विटामिन के की सिंथेसिस कौन करता है भाई? विटामिन के की सिंथेसिस कौन करता है? लीवर, ब्लड सेल्स, स्किन या कोलोनिक बैक्टीरिया? हमारे कोलोनिक बैक्टीरिया विटामिन के की सिंथेसिस करता है। विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। नेक्स्ट है सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स तो भाई थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स को तो क्या करेगी? थ्रोम्बोसिस करने दो, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करने दो। RBCs जो है हमारी इरिथ्रोसाइट्स, ये क्या करेगी? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे भाई, इसको करने दो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम। प्लाज्मा या WBCs तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे WBCs रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, है ना, यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, सभी को ब्लड दे सकता है ना। ORH नेगेटिव, ORH मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, AB, देखो AB तो बच्चों आपका क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है ना, और O वाला क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को ब्लड दे सकता है। O वाला A वाले को, B वाले को, AB वाले को, O वाले को, सभी को दे देगा। O वाला AB वाला सभी से ले लेगा, ये सभी से ले सकता है, और ये क्या है? सभी को दे सकता है ना। तो कह रहे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है तो O वाला, तो ORH नेगेटिव होता है, ये भी याद रखना, है ना। ORH नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। लाइफ स्पैन RBCs का मैंने आपको बताया 120 डेज होता है, कितना होता है? 120 दिन होता है रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन। ESR तो आपको क्या होता है मेरे बच्चों? इरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो प्लेटलेट्स कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, किससे बनती है? लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, बोन मैरो या लीवर? तो प्लेटलेट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, बोन मैरो में। नेक्स्ट देखो प्लेटलेट्स मेड इन बोन मैरो स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड अवर बोन, बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स डेवलप इनटू RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? 3 मेन फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होती है आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स में आती हैं, किस में आती है? ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स। तो कह रहे 3 मेन फंक्शंस क्या हैं मोनोसाइट्स के? देखो फैगोसाइटोसिस में इनका फंक्शन होता है। मोनोसाइट्स जो होती हैं ये फैगोसाइटोसिस करती है, और अगर फैगोसाइटोसिस जो मतलब जो बैक्टीरिया है उनको किल करने में कामयाब नहीं हुई है, तो मोनोसाइट्स जो होती है ये फ्यूज़ होके बना देती है, मैक्रोफेज बना देती है ना, जैसे कि क्यूफर सेल्स होती है हमारे लीवर में, है ना, तो एक टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, तो वो भी फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन, साइटोकाइन प्रोडक्शन या ओल, है ना, तो ये सारे ही इनके काम होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे डिजीज करेक्टराइज बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो जाए बच्चों, प्लेटलेट्स के लिए
थ्रोम्बोसाइट्स इन्हें कहते हो, तो इस टाइप का वर्ड मिलना चाहिए। तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया तो इसके लिए होगा नहीं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी नहीं होगा, है ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये हमारा विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसाइडीमिया, तो मैंने बताया था पीनिया वर्ड कमी के लिए, इनमें क्या इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर कम होता ना नंबर प्लेटलेट्स का तो आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह देते, लेकिन ज़्यादा हुआ है तो ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइडीमिया कहोगे, ऑप्शन डी, है ना। ठीक है, हायर नंबर हो जाएगा तो इसको देखो थ्रोम्बोसाइटोसिस भी आप लोग कह सकते हो, थ्रोम्बोसाइडीमिया भी कह सकते हो, दोनों ही टर्म इसके लिए यूज़ होंगी। ठीक है, विच ब्लड सेल्स कंटेन हिस्टामिन एंड हिपैरिन, तो हमने देखा था जो हमारे WBCs के टाइप देखे थे आप लोगों ने, है ना। तो ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आए थे। ग्रैनुलोसाइट्स में BEN जो है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, तो बेसोफिल्स में हमारा हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन प्रेजेंट था, किसमें, बेसोफिल्स में। और जो आपकी मास्ट सेल्स होती है ना, मास्ट सेल्स में भी हमारा जो है हिपैरिन और हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। तो इसमें से आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 की नंबर की बात हो रही है। हेगमैन फैक्टर, कैल्शियम, लेबाइल, तो आई थिंक 4th नंबर का तो मेरे हिसाब से जो है हमारा कौन सा था, कैल्शियम था 4th नंबर का, 5 वाला लेबाइल था ना। ठीक है, इस टाइप से ना फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल, है ना। हाँ सही है, कैल्शियम वाला 4th और लेबाइल वाला 5 और हेगमैन फैक्टर जो बच्चों आपका 12 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंडीशन इन विच WBC इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन रेफरेंस रेंज, WBC कम हो जाती है, आपकी WBC जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसे क्या कहोगे। पैनसाइटोपिनिया में सारी कम हो रही थी, RBC WBC प्लेटलेट्स, RBC WBC और प्लेटलेट सारी कम हो रही थी, तो क्या कहा, पैनसाइटोपिनिया कहा। ल्यूकोसाइटोसिस में WBC क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। ल्यूकोपीनिया में WBC कम होगी, तो यही तो पूछे आपसे ना, ऑप्शन सी। न्यूट्रोपीनिया, है ना, तो इसमें भी आपकी जो है ये आपकी जो WBCs होती है मेनली जो न्यूट्रोफिल्स है ना, जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो कम हो जाएंगी। तो आपका जो WBC जो कम हो रही है वो आपका ल्यूकोपीनिया वर्ड इसके लिए यूज़ करोगे, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है RBC ज़्यादा हो जाएंगी, पॉलीसाइडीमिया, WBC कम होगी, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBC ज़्यादा हो जाएंगी, ल्यूकीमिया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा WBC हो गई, है ना। abnormal increase in the count of WBC leukemia. The color of RBC is red due to presence of RBC लाल, RBC का कलर रेड है, क्यों है, क्योंकि तभी तो हमारा ब्लड का कलर रेड होता है ना। तो कह रहे हैं RBC इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे RBC का कलर रेड होता है ना। नहीं सर यही लिखा हुआ देखो, रेड सेल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन हीमोग्लोबिन कहते हो, विच हेल्प कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू द लंग्स सो इट कैन बी एक्सहेल्ड। ब्लड अपीयर रेड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच गेट देयर कलर फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, उसकी वजह से जो कलर रेड आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो देखिए इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे, ऑप्शन ए। माइक्रोसिटिक में आपकी RBC स्मॉल हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया में RBC सिकल शेप हो जाती है, ए प्लास्टिक में बोन मेरो सप्रेशन हो जाएगा, फिर बोन मेरो डैमेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामिन मतलब कि विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड विटामिन B9 को बोलते हो, एस्कॉर्बिक है विटामिन C होता है, पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है। तो बताओ मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है मेरे बच्चों, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC, वही आपका RBC की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमने इरिथ्रोपोइसिस कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस, क्या होता है, कह रहे टाइप ऑफ सेल डेथ है ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हो, जी इन विच सीरीज ऑफ मोलिकुलर स्टेप्स इन ए सेल लीड्स टू इट्स डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस। हीमोडायलिसिस में कह रहे हैं मशीन फिल्टर करती है वेस्ट सोल्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड व्हेन योर किडनी आर नो लॉन्गर हेल्दी इनफ टू डू, है ना, जब किडनी जो है ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही तो आर्टिफिशियल जो है किडनी से जो ब्लड फिल्टर कराया जाता है, हीमोडायलिसिस, है ना। नेक्स्ट देखो, एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, तो प्लेटलेट्स मैंने बताया आपको लाखों में होती है हमारी, है ना, RBC तो मिलियंस में है, प्लेटलेट्स लाखों में है, WBC थाउजेंड्स हज़ारों में है ना। तो लगभग हमारा 1.5 लाख से हमने देखा था
है ना, 1.5 लाख से 4 लाख तक देखा था, तो एवरेज नंबर ऑप्शन सी कर दोगे 3.5 लाख होता है। ओके, ऑप्शन सी। और आरबीसीज मिलियंस में होती है, मैन में जो है 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ और वुमेन्स में 3.5 से 5.5 मिलियन पर mm³। जैसे कलर ऑफ लेबल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप के लिए जो लेबल का कलर है वो कौन सा होगा? पिंक, येलो, ब्लू या वाइट? तो कौन सा होगा बच्चों? पिंक होगा। किसके लिए? ब्लड ग्रुप बी के लिए लेबल पे पिंक कलर होगा। ए के लिए येलो होगा, बी के लिए पिंक, ओ के लिए ब्लू, ए बी के लिए वाइट होगा। जैसे प्लाज्मा है वोट जो एक्सटेंट हो, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है आपका उसमें प्लाज्मा है और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा में मेनली 90 से 92% तक बच्चों वाटर होता है। तो कितना वाटर? ये पूछा हुआ है 60 नहीं होता, 70 नहीं होता, 80 नहीं होता, लगभग 90 कर दो, ऑप्शन डी कर दो, 90 से 92% तक होता है वाटर। ओके, ये लिखा ब्लड इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, इसके 4 मेन कंपोनेंट है, बिल्कुल है। एक तो आपका प्लाज्मा है, दूसरा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ 55%, मैंने आपको प्लाज्मा बताया, 45% ब्लड के सेल्स होते हैं। लिक्विड कंपोनेंट हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 55% ब्लड फ्लूइड जो है 92% तक लगभग वाटर होता है। और इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब कि आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन प्रेजेंट है, मिनरल आयंस होते हैं, ग्लूकोज, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। प्लाज्मा बीइंग द मेन मीडियम फॉर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड सेल्स देमसेल्व्स। एल्ब्यूमिन इज अ मेजर प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन जो क्या करती है? ब्लड के जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है एल्ब्यूमिन, है ना। नेक्स्ट है एपिथीलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की इनर जो वॉल को बनाता है कौन सा एपिथीलियम होता है? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलेटेड, नन। तो हमारा जो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होता है ना, तो इनर वॉल जो होती है हमारे ब्लड वेसल्स की वो स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये होता है एंडोथीलियम बोलते हैं इसको, जो स्क्वैमस एपिथीलियम है ना, इनर वॉल ऑफ आपकी जो ब्लड वेसल्स की बनी होती है वो एंडोथीलियम होता है। एंडोथीलियम इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स, है ना। एंडोथीलियम इज अ थिन लेयर ऑफ सेल्स लाइंस द इंटीरियर सर्फेस ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। जैसे कैंसर ऑफ बोन मैरो सेल इज अ टिपिकल केस ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर? बोन मैरो सेल के कैंसर को क्या कहोगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो गया पर्नीशियस एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक है जो फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से। तो जो बोन मैरो का जो कैंसर है उसके क्या उसे कहेंगे? ल्यूकीमिया, मतलब कि ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है? WBC का काउंट अब नॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हिमेटूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो जो हिमेटूरिया मतलब कि आरबीसीज की प्रेजेंस है यूरिन में, इसके लिए टर्म यूज होगा हिमेटूरिया, ऑप्शन बी, है ना। हिमाटोक्रिट मेजर परसेंटेज ऑफ WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या आरबीसी। हिमाटोक्रिट मेजर करता है परसेंटेज ऑफ किसकी? परसेंटेज आरबीसीज की परसेंटेज को, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमाटोक्रिट इज द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर ब्लड। नॉर्मल लेवल ऑफ हिमाटोक्रिट मैन के लिए होता है 41 to 50% और वुमेन के लिए 36 to 48%। जैसे रेड ब्लड सेल्स अपीयर नॉर्मल, है ना। रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल होगी जब किसमें? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपो या हाइपर ऑस्मोटिक, आइसोटोनिक कंडीशन जब होगी तो रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल होती है ना। और अगर आपने रेड ब्लड सेल्स को रखा कहाँ पर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, है ना, तो आरबीसी स्वेल होकर रप्चर हो जाएगी। और अगर आपने हाइपरटोनिक में रखा तो वो श्रिंक हो जाएंगी, है ना, श्रिंक हो जाएंगी। विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसीवर, है ना, जो सभी से ब्लड ले लेगा। जो मतलब कि AB जो मैंने आपको बताया था ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये A से भी ले लेगा, ये B से भी ले लेगा, ये AB से तो ले ही लेगा और ये O से भी ले लेगा, है ना। यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB होता है, यूनिवर्सल डोनर O वाला होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे O ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो O वाला क्या है भाई? यूनिवर्सल डोनर है ना। देगा तो सबको, A को भी दे देगा, B को भी दे देगा, AB को भी दे देगा, O को भी दे देगा, लेकिन लेगा किससे? लेगा तो सिर्फ O से लेगा ना। तो किससे ले सकता है? सिर्फ O वाले से, ऑप्शन ए हो जाएगा O वाले से। ठीक है, जैसे फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चों मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B9 बोलते हो फोलिक एसिड को, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। ओके,
नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, वही पूछ लिया। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया बच्चों हमारा होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होती है परनीशियस एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया में हमारे आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी, पॉलीसाइथीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में हीमोलिसिस आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। नेक्स्ट है इन क्रिसमस डिजीज़, तो क्रिसमस डिजीज़ तो मैंने आपको बताया था भाई, हमारा जो हीमोफीलिया ए, बी और सी, फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी और 11 की डेफिशिएंसी हीमोफीलिया सी। तो जो हीमोफीलिया बी जो होता है ना, तो फैक्टर नंबर 9 को कहते हो आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हो और इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हो। तो इसकी डेफिशिएंसी से होगा वो क्रिसमस डिजीज़ भी, क्या हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज़ भी कह दोगे, ठीक है। तो फैक्टर नंबर 9 डेफिशिएंट होता है क्रिसमस डिजीज़ में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो प्लाज्मा में क्या क्या आएगा भाई, देखो ब्लड में हमारा एक तो प्लाज्मा है, एक आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि प्लाज्मा में क्या आएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो नहीं आएंगे प्लाज्मा में। प्लाज्मा मेनली वोटर होता है, 90 से 92% तक प्लाज्मा में क्या है, वोटर है ना। नेक्स्ट, तो यही लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ ब्लड के आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, है ना। प्लाज्मा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा मेन है क्योंकि 55% तक तो प्लाज्मा होता है और सेल्स तो आपके 45% होते हैं, है ना। तो इसमें मेनली वाटर होता है, इसमें प्रोटीन, साइंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट सब मिक्स होता है। जैसे पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड, कैन गिव ब्लड टू ऑल द पर्सन्स, है ना। सभी को दे देगा, यूनिवर्सल डोनर ओ वाला है, यूनिवर्सल रिसीवर ए बी वाला है, तो सबको दे देगा। यूनिवर्सल डोनर है ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी को दे सकता है। ए ग्रैनुलोसाइट्स, तो मैंने आपको बताया ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो होती है बच्चों, ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ग्रैनुलोसाइट्स BEN, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, इसमें लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स होती हैं। ये लार्जेस्ट होती हैं, ये स्मॉलेस्ट होती है, भी याद रखना। तो आपका क्या पूछा, ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन सी है, तो BEN तो होगी नहीं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल तो होगी नहीं, तो कौन सी होगी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। जैसे स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड, ब्लड के सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहोगे, मायोलॉजी, सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। क्या लग रहा है ऑप्शन में से, एंजियोलॉजी लग रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल। जैसे इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, फीटस में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है भाई, फीटस में कहाँ होती है, पोन्स में, स्प्लीन में, लिम्फ में, थाइमस में, तो स्प्लीन में होती है, ऑप्शन बी। फीटस में ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है स्प्लीन में, है ना, जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, ब्लड बैंक भी कहते हो। नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट कितना होता है ना, तो नल मब यहाँ पर आता है, ये इओसिनोफिल का काउंट है ना। तो सबसे ज़्यादा तो न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स होती है। तो 1 to 4, 7 to 10, 2 to 6 या 0.1, तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको, 1 to 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1% तो बेसोफिल्स होती है, तो लगभग 1 से 4% थिक थी इओसिनोफिल्स, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तो ये दोबारा से लिख दिया, तो देख लो इसमें बेसोफिल्स जो है 0 से 1 है और इओसिनोफिल्स 1 to 4 है ना। मोनोसाइट्स 5 to 10, लिम्फोसाइट्स 25 to 30% और न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा 60 to 70%। जैसे कंडीशन ऑफ अबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोज्ड एज, आरबीसी अबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो गई है, इसे क्या टर्म यूज़ करोगे इसके लिए, हीमोफीलिया में ब्लड क्लोट नहीं होगा, है ना। ल्यूकीमिया में डब्ल्यूबीसी अबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो रही है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर। एनीमिया में हमारे आरबीसी कम हो गई, तो पॉलीसाइथीमिया कहेंगे भाई, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट है, आरबीसी ज़्यादा होगी, पॉलीसाइथीमिया, डब्ल्यूबीसी कम होगी, ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होगी, ल्यूकोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा होगी, ल्यूकीमिया। एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में हमारा विटामिन कौन सा, विटामिन के, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हैमरेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सब्सटेंस इन्वॉल्विंग कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, प्लाज्मिनोजन, थ्रोम्बोपोइटिन, फिब्रिनोजन, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन तो भाई आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए हो गया। फिब्रिनोजन जो है ये देखो बच्चों सिंथेसाइज होता है फिब्रिनोजन लीवर में, है ना, ब्लड की क्लोटिंग के लिए में इसका रोल होता है ना। तो ये थ्रोम्बोपोइटिन होगा, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ओ वाला किससे ब्लड लेगा भाई, ओ वाला तो बेचारा ओ से ही लेगा, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर दे तो सबको देगा, देना होगा तो सबको दे देगा, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट, मैंने आपको बताया 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो 2,
7 नहीं दे रखा, 9 और 10 दे रखा है, फैक्टर नंबर 3 नहीं होता भाई इसमें, ऑप्शन एक्सेप्ट में सी आ जाएगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्क। इरिथ्रोसाइट की शेप कैसी है? बाइकॉनकेव, हमने देखी थी ना, बाइकॉनकेव डिस्क होता है भाई ये, है ना, ऑप्शन डी बाइकॉनकेव होती है। शेप ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इज नोन टू बी बाइकॉनकेव होती है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ब्लड की क्लोटिंग के लिए भाई हमारे थ्रोम्बोसाइट्स है ना, कहाँ गए थ्रोम्बोसाइट्स, ये रे ऑप्शन ए ब्लड प्लेटलेट्स, क्लोटिंग कराएंगे ब्लड की थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसीज तो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है इनका, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करेंगे। न्यूट्रोफिल्स भी एक टाइप के डब्ल्यूबीसी है जो फैगोसाइटोसिस करेंगे। सबसे पहले जो है इमीडिएट रेस्पॉन्स इन्हीं का आएगा, कोई बैक्टीरिया दिखा इनको तो सबसे पहले यही जाएंगे फैगोसाइटोसिस के लिए, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है ऑल आर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स एक्सेप्ट, ग्रैनुलर्स में BEN, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स काट दो, बचा क्या, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये आपके ग्रैनुलर में नहीं आते, एक ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। तो आपके जो एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, दोनों लार्जेस्ट, दोनों मतलब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आपके एक ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। तो आपसे क्या कहा है, लार्जेस्ट का है ना, लार्जेस्ट के लिए कौन सा है आपका, लिम्फोसाइट्स देखो ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बच्चों अगर कहते स्मॉलेस्ट कहते तो क्या कहते हैं आप, अरे लार्जेस्ट का है, हाँ लार्जेस्ट के लिए ये वाला देखो मोनोसाइट वाला, हाँ ये तो स्मॉलेस्ट है ना, ठीक है। लिम्फोसाइट्स तो क्या है, स्मॉलेस्ट है, आपसे लार्जेस्ट का है, लार्जेस्ट लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है ना, मोनोसाइट्स है आपके लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपके एक ग्रैनुलोसाइट्स में याद रखना, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट है और मोनोसाइट्स लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट का है ना, तो मोनोसाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। हिमेटोपोइसिस टेक प्लेस इन, तो हिमेटोपोइसिस मतलब कि जो आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, ब्लड की सेल्स कहाँ बनती है, हमारे बोन मैरो में बनती है ना। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बोन मैरो। वेयर सेल्स ऑफ ब्लड आर मेड इन द बोन मैरो इज अ प्रोसेस हिमेटोपोइसिस विच इंक्लूड इरिथ्रोपोइसिस, जो आरबीसीज का बनना, इरिथ्रोपोइसिस, माइलोपोइसिस में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को कहोगे। नहीं सर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। स्कर्वी, विटामिन सी जो एस्कोर्बिक एसिड होता है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी इसे हिंदी में कहा जाता है ना। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, जो पेलेग्रा जो होता है, पेलेग्रा में होता है, पेलेग्रा विटामिन B3 नाइसिन की डेफिशिएंसी से जो होता है ना। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड के कोएगुलेशन के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो प्लाज्मा प्रोटीन में मैंने आपको बताया था भाई फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ग्लोबुलिन जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ब्लड के कोएगुलेशन में हमारा फिब्रिनोजन हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना। नेक्स्ट है फिब्रिनोजन जो है भाई ये लीवर में सिंथेसाइज होता है और ब्लड के कोएगुलेशन के लिए इसेंशियल होता है। फिब्रिनोजन कहाँ पर बन रहा है, लीवर में बन रहा है। एल्ब्यूमिन भी लीवर में बनता है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड मेन फंक्शन क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करके रखना। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो लैंड स्टीनर इन्होंने डिस्कवर किया ब्लड ग्रुप। जैसा साइट ऑफ टी सेल्स मैच्योर कहाँ होती है ना, थाइमस, थायराइड, बोन मैरो या पैराथायराइड। तो हमारे टी सेल्स मैच्योर होती है थाइमस में, ऑप्शन ए। जैसा ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम ऑफ, तो ईच हीमोग्लोबिन में 4 एटम किसके होते हैं, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। तो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इसमें आयरन प्रेजेंट है। तो ईच हीमोग्लोबिन में 4 एटम आयरन के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट नेम द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, क्या वो कौन सा होता है बताओ भाई। इसमें एंटीबॉडी तो दोनों होती है लेकिन एंटीजन तो होता ही नहीं, नीदर ए नॉर बी। दोनों अगर एंटीजन होंगे वो तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर ए एंटीजन होगा तो वो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप होगा। ओ में तो कोई भी एंटीजन नहीं होता आरबीसी की सरफेस पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। Red blood cells of individual contain antigen on their surface that correspond to their blood group. A person with blood group O does not contain antigen A or B on the surface of RBC. Okay. और जो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है। तो फिर से लिख दिया मैंने, कितनी बार पढ़ोगे भाई। ग्रुप ए
जो ब्लड ग्रुप ए की बात हो रही है इसमें एंटीजन ए होता है आरबीसी की सरफेस पे, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होती है। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पे, एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए होगी। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन आते हैं, ए और बी आरबीसी की सरफेस पे, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में कोई भी नहीं होती। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता आरबीसी सरफेस पे, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है और भी। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको इसका। भाई देखो मैंने इतनी बार ये लिखा है, ऐसे ऐसे नहीं लिखा मैंने, ये ब्लड वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक, और ये जो ए बी ओ जो सिस्टम आपका है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने ये बारी बारी में आपको ये ही मैं रिवाइज नहीं करा रही हूँ, इसलिए करा रही हूँ ताकि मेरे बच्चों को यहीं कहीं लर्न हो जाए, है ना। जैसे ल्यूकोसाइट्स अकाउंट फॉर अबाउट -% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, है ना। तो देखो ब्लड बच्चों, ब्लड जो है आपका उसमें प्लाज्मा 55% है, और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो है आपके कितने होते हैं 45% होते हैं। तो इस जो ब्लड वॉल्यूम में ल्यूकोसाइट्स में डब्ल्यूबीसी कितने सिर्फ 1% होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी, है ना। मेजोरिटी तो कितनी है 45 में, ज़्यादा तो आपकी आरबीसी होती है ना, क्योंकि हमने देखा मिलियंस में हमारे आरबीसी। तो ऑप्शन जो है बच्चों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1%। ओके, तो फिब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड इन द, तो फिब्रिनोजन अभी हमने देखा था भाई, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए जो प्रोटीन है ना, ये फिब्रिनोजन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, तो भाई कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, ये लीवर में बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज कैरिड बाय, तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करेगा भाई, आरबीसी का काम है, आरबीसी को ही करने दो। रेड ब्लड सेल्स है ना, तो इनमें हीमोग्लोबिन होता है भाई, तो वो कैरी करता है भाई ऑक्सीजन को, इसीलिए जो है हमारा ब्लड रेड होता है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट कर लेंगी, प्लेटलेट्स ब्लड का क्लोट बना लेंगी, प्लाज्मा में डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, है ना। चलो भाई ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट स्टेप, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट, हमने देख लिया ना ये क्वेश्चन, एक्सेप्ट फैक्टर नंबर, ऑप्शन था सी था फैक्टर नंबर 3, है ना। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो बच्चों इसमें होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना। जैसे क्यूफर सेल्स आर सीन इन, देखो क्यूफर सेल्स क्या होती है, जो हमारा एक ग्रेनुलोसाइट्स में हमने देखा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती है। भाई मोनोसाइट्स ना फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, मैक्रोफेज बना देंगी, और ये मैक्रोफेज ही होती है। जैसे क्यूफर सेल्स है लीवर में होती है, ये हमारे एक टाइप का क्या है, मैक्रोफेजेस होती है। क्या होती है, मैक्रोफेज जो होती है, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, लीवर में होती है। नेक्स्ट, प्लान्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, के अंदर इनमें से कौन सा प्रेजेंट है जो क्या ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने दे रहा, हमारा जो ब्लड हमारे अंदर फ्लो कर रहा है ना वो कोएगुलेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें क्या है, फिब्रिन है, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो हिपैरिन जो होता है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। अब आप कहोगे मैडम जब कट लग गया तो ब्लड फ्लो करेगा, तो उसको भी फिर ये हिपैरिन क्यों नहीं रोकता, भाई हिपैरिन जो है बाहर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके फिर ये अपना काम नहीं करता, ये सिर्फ अंदर ही जो है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। ओके, तो आपका जो है इसलिए ब्लड क्लोट नहीं करता हमारी बॉडी के अंदर, ऑप्शन सी हो जाएगा हिपैरिन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अभी जो है ये हमने ब्लड को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे बड़े तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो के बारे में रिव्यू जरूर देना, है ना। बहुत मेहनत करती है भाई, एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के लिए, देखिए बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो थोड़ा सा आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा रिव्यू जरूर देना कि आपको वीडियो में कैसा क्या कंटेंट लगा, और कोई भी इसमें कमी होती है तो वो भी आप जरूर बताया कीजिए। ओके, तो और एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तो आपको देना ही है कमेंट बॉक्स में, है ना। ए ग्रैनुलोसाइट्स आर इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या नन। तो इतनी बार मैंने रिवाइज करा देना, अभी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।